बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहजेब आजम और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, इलेक्शन तो 14 मई को ही होंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तहिया कर लिया है कि अब इलेक्शन 14 मई से डिले नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो भागने के तमाम रास्ते हैं शहबाज शरीफ के, वो सारे बंद कर दिए हैं और डायरेक्ट स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया है कि आप इलेक्शन कमीशन को फंड रिलीज करें। यानी जो सबसे बड़ी रुकावट थी, जिसको ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को कहा था कि आप स्टेट बैंक को, आप इलेक्शन कमीशन को फंड रिलीज करें, लेकिन वो फंड किसके जरिए रिलीज करने थे? वो स्टेट बैंक के जरिए रिलीज करने थे। यहाँ जो वफाकी हुकूमत है वो बहाना बनाकर वो मामला ले गए थे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में वो जो सारे कुछ राजा रियाज साहब जैसे जो वो अफराद बैठे हुए हैं, उनसे दस्तखत करा कर बिल को ही मुस्तरद कर दिया था। और पहले फाइनेंस कमेटी ने मुस्तरद किया, फिर खुद कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया। तो ये समझ रहे थे कि शायद हम बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, और ये तौहीन अदालत से बचने के लिए इन्होंने एक बहाना बनाया है। वहां जाकर ये बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि जनाब, हमने तो आपके हुक्म की तमील कर दी है, हमने तो वो जो बिल आपने कहा था हमने पार्लियामेंट में रख दिया है, तो पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। यानी अब आप तौहीन अदालत लगानी है तो हम पर नहीं, आप पार्लियामेंट पर लगाए। यानी बड़ी खूबसूरती से इन्होंने ना अपना जो सारा मलबा है, सारा जो गंद है, वो पार्लियामेंट पर डालने की कोशिश की थी। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब है वो समझ गए थे कि ये किस तरह की ये चाल चल रही है हमारे साथ। तो चीफ जस्टिस साहब ने तौहीन अदालत की फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की, और बाकायदा तौर पर इनको एक बड़े मोहब्बत भरे अंदाज से जो अटॉर्नी जनरल साहब है उनको अपने चैम्बर में बुलाया, जो स्टेट बैंक के नुमाइंदे हैं उनको चैम्बर में बुलाया, और साथ कुछ सेक्रेटरी खजाना थे और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे, उनको बुलाया अपने चैम्बर में। तो उनसे रिपोर्टें तलब की। रिपोर्ट में वो तमाम चीज़ें लिखी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि हमें कोई फंड नहीं मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इनको दोबारा तौहीन अदालत में घसीटने के, डायरेक्ट स्टेट बैंक को कह दिया है कि अब आप हमारे हुक्म के ऊपर इनको फंड रिलीज करें, इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए। और इनसे जो बाकी मालूमात ली है कि इनके कितने पैसे इनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो वो बड़े होशरुबा इनकशाफात हैं जो जो गवर्नर साहब हैं स्टेट बैंक के, उन्होंने बताई है कि इनके तो अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है, और इनका कोई एक अकाउंट नहीं है, इनके कोई बेशुमार अकाउंट है। और उन अकाउंट को डिस्कस करना यहाँ जरूरी नहीं है क्योंकि वो हमारे कौम का पैसा है, तो लेकिन वो पैसा खरबों रुपए में है। और उन्होंने वैसे एक चीज बताई है कि ये जो पैसा 21 अरब रुपए है, ये तो कभी कभार हम गलती से लिखते ही नहीं है अकाउंट में। यानी वो राउंड ऑफ करते वक्त, जैसे अक्सर कोई हम हिसाब किताब करते हैं तो हम अक्सर गलती से, अगर फर्ज किया हमने 25,000 50 रुपए देने हो तो हम 50 रुपए नहीं लिखते, सिर्फ 25,000 लिख देते हैं। या 50,000 में से अगर 500 ऊपर हो तो वो 500 अक्सर हम नहीं लिखते, या इस तरह हिसाब में नहीं आते वो उस तरह से। तो ये जो अमाउंट थी इलेक्शन की, ये उतने के बराबर भी नहीं थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि ये जो एरर होता है, जो राउंड ऑफ करते वक्त एरर आता है, ये रकम उस एरर के बराबर भी नहीं थी। यानी अब आप इनके बहानेबाजी का अंदाजा यहाँ से लगा लेंगे ये किस तरह से ये बहानेबाजी कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सारी बहानेबाजियां जो है, इनके भागने के सारे रास्ते खत्म कर दिए हैं। इलेक्शन तो जो इन्होंने 90 दिन से ये कितना आगे ले गए हैं, आज डेट अप्रैल, मिड अप्रैल हो गई है, लेकिन ये मैक्सिमम करके भी पूरा इन्होंने जोर लगाकर अभी मैक्सिमम ये 1 माह तक इन्होंने लेट किया है इलेक्शन, और 1 माह से ज्यादा अब इलेक्शन लेट नहीं हो सकता। अब वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि अब ये कौमी असम्बली भी दलील कर देंगे, क्योंकि जो इनके अपने जो लोग होंगे, जो MNAs होंगे, वो लोग होते हैं जो कि MNA होते हुए MP का इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो वो इनको फोर्स करेंगे और इनको कौमी असम्बली भी दलील करवाएंगे। और वैसे भी जो हमारे जरदारी साहब है, वो जिनको कहा जाता है कि ये मफाहमत के बादशाह है, उन्होंने इनको कहीं कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने डायरेक्ट अब इमरान खान से बात करने का कह दिया कि आप इमरान खान से मुज़ाकरात करें और इलेक्शन जो है अगस्त में कराएं। यानी इन्होंने नून लीग को उस जगह पर आकर छोड़ा है जहाँ पर ये इनको, वो एक मिसाल है ना कि उनको वो पानी भी अब ये नहीं कर सकते, पानी भी उस तरह से अब इनको नहीं पी सकते। इनको एक ठीक, इनको एक इन्होंने जरदारी साहब जो है वो बिल्कुल ही इनको बेयार और मददगार छोड़ दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो जरदारी साहब जो थे वो इस हुकूमत को लाने में काफ़ी आगे थे उस वक्त, लेकिन अब जरदारी साहब भी लग रहा है कि वो इस हुकूमत को वापसी रुखसती की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो स्टेट बैंक है उन्होंने तो आमादगी ज़ाहिर कर दी है। वो कहते हैं कि हमने 17 तारीख तक जो मिनिमम पीरियड है, 17 तारीख तक हम इस पीरियड में फ़ंड दे देंगे, और इसके अलावा हमें कोई इसमें नहीं है का बात नहीं है, हमें बस आप हुक्म करें हम फ़ंड जारी कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है मजीद समात जो है वो 17 अप्रैल तक मुलतवी की है, और 17 अप्रैल को हदायत दी है कि आप बाकायदा रिपोर्ट दें। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपको फ़ंड मिल गए हैं या नहीं मिले। और इसके साथ जो उनका दूसरा बहाना है सिक्योरिटी वाला, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है वो तलब कर ली है, और हो सकता है 17 अप्रैल को इसके ऊपर भी कोई फैसला दे दे सुप्रीम कोर्ट। और पहले की तरह ज़रूरी नहीं कि वजारत दिफा के जरिए दे, हो सकता है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हमारी
जो एजेंसी हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्ट हुक्म दे दे कि आपने इलेक्शन में सिक्योरिटी देनी है। तो ये क्योंकि स्टेट बैंक को डायरेक्ट हुक्म दी गया है, ये फेडरल हुकूमत के ज़रिए हुक्म नहीं किया, क्योंकि जो हुक्म था वो फेडरल हुकूमत ने रोक के रखा हुआ था, बहानेबाजी से काम ले रही थी। तो हो सकता है सिक्योरिटी का जो इशू है वो भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आईजी को, और इसके अलावा जो हमारी सूबाई पुलिस है पंजाब की, उसको हुक्म दे, आईजी पंजाब को हुक्म दे, और इसके अलावा जो एफसी है, एफसी को हुक्म दे सकती है सुप्रीम कोर्ट के, रेंजर्स को हुक्म दे सकती है डायरेक्ट कि आपने उस दिन सिक्योरिटी मुहैया करनी है। वैसे भी देखा जाए हमारे मुल्क के हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, कोई अब इतना 2013 वाली सूरत हाल नहीं है, या जो सूरत हाल 2008 में थी वो उस तरह की सूरत हाल नहीं है, अब बहुत बेहतर सूरत हाल है माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे। तो इसमें इलेक्शन का ये जो सिक्योरिटी वाला बहाना है, ये मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसको मानेगी, और इसके ऊपर जो है इलेक्शन डिले होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी बजाय डायरेक्ट हुक्म देगी। तो देखते हैं नाज़रीन 17 तारीख को क्या हुक्म आता है। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।